मूवी का स्टार्ट एक कैफे से होता है जहाँ काफी लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं और साथ में एंजॉय भी करते हैं। वहीं एक लड़की जिसका नाम चैंग होता है उसके बारे में बताता है कि इसे एक जॉब मिली है। फिर चैंग अपनी जॉब के बारे में सबको बताती है कि मुझे एक चाइल्ड वेलफेयर में जॉब मिली है। ये बताने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ खाना खाती है। वहीं बैठा एक लड़का उसे कहता है, तुम एक जिद्दी लड़की हो जो किसी के बारे में नहीं सोचती और ना ही किसी की परवाह करती है, और तुम एक चाइल्ड वेलफेयर कैसे बन सकती हो। चैंग वहाँ से उठकर दूसरे टेबल पर आके बैठ जाती है। वहाँ एक लड़का जिसका नाम होंग होता है। होंग का फ्रेंड यूसी बताता है कि मेरे घर के नीचे एक लड़का रहता है, उसके पेरेंट्स उसकी जरा भी परवाह नहीं करते और ना ही उसे कुछ खाने को देते हैं। मैंने जब उस लड़के की हेल्प की तो इस पर इसके पेरेंट्स ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था और आज ही मैं जेल से रहा होकर आया हूँ। नेक्स्ट ये दोनों पैदल चलते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। यूसी से पूछता है कि तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है। वो इसे बताती है कि मेरी 2 सालों में कम से कम 10 बार शादी हो चुकी है। फिर वो इससे पूछता है कि तुम चाइल्ड वेलफेयर में क्या काम करती हो। वो इसे बताने ही लगती है कि इसका घर आ जाता है। चैंग उसे कहती है कि ये एक लंबी स्टोरी है, मैं फिर तुम्हें किसी दिन बताऊंगी। जाते हुए चैंग यूसी को एक डॉक्यूमेंट देती है और उसे कहती है कि इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ चैंग कुछ मॉडल्स की फोटो काट कर अपने रूम के डोर पर लगाती है। सुबह चैंग कॉलेज में अपनी फ्रेंड से स्टडी के रिलेटेड कुछ नोट्स लेती है। वो उसे कहती है ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तुम्हें इसके बदले मेरा काम करना होगा। तुम्हें कल मेरी जगह मेरी क्लास लेना होगी। अगर तुम मेरी क्लास लोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें ये नोट्स दे दूंगी। वो इस पर मान जाती है। दूसरी तरफ यूसी एक फैक्ट्री में काम करता है और अपने साथ काम करने वाली लड़की को चैंग के बारे में बताता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, मुझे लगता है कि हम परफेक्ट कपल बन सकते हैं। इधर चैंग क्लास के लिए लेट हो जाती है। वहीं वो एक लड़की से नोट्स मांगती है, वो इसे नहीं देती। इतनी देर में वहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मारती है। वो खुद को मारने लगती है लेकिन इसके फ्रेंड लोग इसे पकड़ लेते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है। यहाँ ये दोनों खड़ी उसे देखकर हंसती है। फिर वो चैंग को नोट्स दे देती है। दोनों एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करती है। वो अपना नाम ओगी बताती है। फिर वो अपने कुलीग के पास आती है जो इसके साथ काम करता है। वो इसके साथ थोड़ा अजीब बिहेव करता है। रात में चैंग ओगी से मिलती है। वो बताती है कि मैं फ्लोर को पॉलिश करती हूँ। चैंग उसे कहती है कि आज मुझे सैलरी मिली है, मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। फिर ओगी इसे कैफे में ले जाती है। दोनों डिनर करती हैं, साथ में बातें भी करती हैं। इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वो इसे सर्वे का फॉर्म देती है कि तुम इसे फिल कर दो। दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट डे चैंग ओगी के घर आती है और वो उससे पूछती है कि तुम सोते हुए मम्मी नामी लड़के को बुला रही थी, वो कौन है? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? चैंग उसे कहती है वो सिर्फ मेरे ड्रीम्स में आता है, रियलिटी में इसका कोई वजूद नहीं है। ओगी गेम खेल रही होती है। चैंग उसे बताती है कि मुझे हारने से डर नहीं लगता। तो वो दोनों एक साथ अपनी जॉब के लिए निकलती हैं। ओगी उसे कहती है तुम्हारे रेड बाल तुम्हें सूट करते हैं। अब इनके बीच फ्रेंडशिप गहरी हो जाती है। वो इसे अपने सर्वे फॉर्म देती है और कहती है कि तुम अपने फ्रेंड से भी इसे फिल करवा देना। वो कुछ फॉर्म इससे ले जाती है। यहाँ चैंग उसी लड़की के पास बैठी होती है नोट्स लेने के लिए, जिसे इसने क्लास लेने को कहा था। वहीं इसे यूसी मिल जाता है। इसे बताता है कि होंग मर गया है। चैंग ये बात सुनकर हैरान होती है। वो इसे ये भी बताता है कि इसका कल रात एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। दूसरी तरफ चैंग एक लड़के से पूछती है कि सर्वे का काम कैसा है। वो इससे सर्वे का काम लेकर इसे झंडी करा देता है। इस पर वो इसे डांटता है और वहाँ से चला जाता है। रात को चैंग ओगी को कॉल करती है और काफी सैड होती है। वो इसे कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, सोचा जाने से पहले तुमसे बात कर लूँ। वो इससे इसके कैप के बारे में पूछती है कि जो कैप तुम पहनने रखती हो ये कैप तुमने कहाँ से ली है, मुझे भी लेनी है। फिर वो इससे पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। वो इसे बताती है कि मैं बाहर बीच पर हूँ। चैंग इससे इसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। इस पर ओगी उसे कहती है कि किसी जमाने में मेरा एक बॉयफ्रेंड होता था, अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, काफी टाइम से मेरा ब्रेकअप हो चुका है। ओगी चैंग को इसके घर आने को कहती है। चैंग इसे कहती है कि तुम मेरे घर जब चाहो आ सकती हो, पर मेरे घर में चीजें बिखरी रहती हैं। दूसरी तरफ चैंग अपने फ्रेंड के साथ खाना खाती है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है। वो इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। चैंग उसे मना करती है। वो इसके सामने अपनी पैंट उतार देता है। चैंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस पर वो रोता है कि कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। रात में ओगी चैंग के घर आती है। दोनों नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें करती हैं। फिर दोनों एक साथ कुकिंग करती हैं। दोनों अपनी फ्रेंडशिप को काफी एंजॉय करती हैं। वहीं वो एक दूसरे को किस कर लेती हैं। दोनों एक साथ ही सोई होती हैं। कुछ दिन गुजारने के बाद ओगी चैंग के घर से चली जाती है। जब वो जाने लगती है इस पर वो काफी सैड होती है और चैंग को भी वापस अपने घर जाना होता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोल के अपनी अपनी मंजिल की तरफ चली जाती हैं। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।